Hello and what's up, guys? Again, you guys are welcome to this video. So we were discussing about uh, यूनिट 4 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने यूनिट 1 डिस्कस किया था, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड वैल्यू साइंस सब्जेक्ट में। सो यूनिट 4 काफी छोटा यूनिट है, इसलिए हम इसे पहले ही डिस्कस कर ले रहे हैं। दिस इज आवर सेकंड लेक्चर और सेकंड लेक्चर में यूनिट 4 को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो यूनिट 4 में हम लोग को बेसिकली एक ट्विस्ट दिया गया है। यूनिट 4 में ट्विस्ट ये है कि हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ एआई एंड एआई इन एवरीडे लाइफ। अब ये चीज तो कंफर्म है कि इस यूनिट से क्वेश्चन तो आने वाले हैं। अगर इस यूनिट से क्वेश्चन आएगा तो ये तीनों टॉपिक्स काफी आसान है और कुछ को रिलेट करते हैं चीजों में, क्योंकि ये एआई कंसेप्ट पे बेस्ड है और ये कंसेप्चुअल चीज है। तो हमें इसमें थोड़ी चीजें ऐसी होंगी कि हमें कम मेहनत में स्कोरिंग चीजें हमें मिल सकती है। मे बी ये हमारा एक 14 नंबर का आ जाए या इसके दो क्वेश्चन आ जाए कि हाउ इज एआई इंपॉर्टेंट, और एक जनरल कोई भी सिनेरियो दे दे या जो भी चल रहा है कि इस एआई इज दिस इज टिपिकल कमेंट ऑन दिस, या इस एआई इज टेकिंग आवर जॉब, लाइक इस एआई इज हार्मफुल फॉर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स कमेंट। इस टाइप की कुछ लॉजिकल थिंकिंग वाली चीज आपको दे दे और एक एआई का क्वेश्चन पूछते हैं, ये 14 मार्क्स का हो सकता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने पर्सपेक्टिव को सही करना पड़ेगा। पहले एआई का क्या यूज है वो समझना पड़ेगा, और भी चीजें हैं वो हम देखते हैं इस यूनिट में क्या होने वाला है। सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आप में से बहुत लोग होंगे जिनको पता ऑलरेडी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो आई जस्ट नीड टू हाईलाइट की क्या चीजें चल रही है यहाँ पर। So AI refers to the simulation of human intelligence in machine design to think like humans. AI बनाया ही इसलिए गया था ताकि मशीन जो है वो इंसानों की तरह सोच सके। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। AI involves creating algorithms, बनाता है, enable machine to perform task। नॉर्मली जैसा ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है उसी टाइप में उसको डिसीजन मेकिंग भी आना चाहिए, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना भी आना चाहिए, विजुअल रिकॉग्निशन भी आना चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आनी चाहिए। जिसको ये सब आती है एक मशीन को, अगर ये सब आता है, दैट मशीन इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने तरह के होते हैं? तो टाइप्स में हमें पढ़ना है, तीन तरह के होते हैं। एक होता है नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए ही बने होते हैं। उनका काम ही है एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना। फॉर एग्जांपल वॉइस असिस्टेंट, सिरी हो गया, अलेक्सा हो गया, इनका काम है एक वॉइस असिस्टेंट की तरह काम करना। ये आपके लिए खाना बना नहीं सकते रियल लाइफ में, है ना। आपको बता सकते हैं आप खाना बना लो, आप एक वॉइस आपसे बात कर सकते हैं, पर ये आपके लिए खाना नहीं बना सकते। एक एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए परफॉर्म किए गए एआई को हम लोग बोलते हैं वीक एआई या नैरो एआई। लाइक गूगल का सर्च एल्गोरिदम एआई जो है, ऑटोनोमस कार्स है, ये एक पर्टिकुलर वीक एआई का एग्जांपल है। ये आपके लिए एक पर्टिकुलर टास्क, स्पेसिफिक टास्क कर सकता है, पर आपके लिए जनरल चीजें नहीं कर सकता। जो जनरल चीजें कर सके उसे हम बोलते हैं जनरल इंटेलिजेंस या स्ट्रॉन्ग एआई। जैसे ये एक हाइपोथेटिकल एआई होता है, ये अभी तक ऐसी एआई जो एग्जिस्ट ही नहीं की। एक एआई है जो बहुत सारे टास्क करता है, मतलब बहुत सारे एआई है ऐसे जो बहुत सारे टास्क करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि जो सारे टास्क करे। So that understand, learn, apply intelligence across a wide range of tasks similar to human capabilities. Basically, general AI का एग्जाम्पल ये दूं, करेंटली नॉट फुली डेवलप्ड, ऑफन डिपिक्टेड बाय साइंस फिक्शन मूवीज। मूवीज में काफी दिखाते नहीं है, एक्स मशीना वगैरह कौन कौन सी मूवीज होती है, उन सब में चीजें दिखाई गई है कि एक जनरल इंटेलिजेंस कैसे दिखेगा। और मैं आपको अगर एक एनालॉगी दूं कि बेसिकली यहाँ चल क्या रहा है। सो अगर वो एआई जो सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क कर ले उसको हम बोलते हैं वीक एआई। वो एआई जो ह्यूमन की तरह काम कर ले, जितना ह्यूमन कर सकता है उतना कर ले, वो एक हाइपोथेटिकल एआई जो अभी बना नहीं है, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं ऐसा कोई एआई बनाने के लिए जो ह्यूमन जो भी काम कर सकता है उसको भी मतलब उसको साथ साथ वो भी कर ले। उसको बोलते हैं जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या स्ट्रॉन्ग एआई। पर वो एआई जो ह्यूमन को भी सरपास कर दे हर एक काम में, दैट एआई, द लेवल ऑफ एआई उसका इतना होगा कि दैट सरपास ह्यूमन इंटेलिजेंस इन एवरी एक्सपेक्ट्स, इंक्लूडिंग क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, सब चीज में अगर वो ह्यूमन को भी सरपास कर दे उसे हम बोलते हैं सुपर इंटेलिजेंट एआई। तो ये तीन कैटेगरीज होते हैं एआई के। दिस इज द फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट एंड येट नॉट रियलाइज्ड। इसको तो ये भी मूवीज में, कई कई मूवीज में दिखाया गया है सुपर इंटेलिजेंट एआई को। तो ये तीन तरह टाइप्स होते हैं एआई के। और की कॉन्सेप्ट्स क्या है एआई के? तो की कॉन्सेप्ट्स चार आप बोल सकते हो बेसिकली। एक एमएल होता है, डीप लर्निंग होता है, एनएलपी होता है और रोबोटिक्स होता है।
ML इज अ सबसेट ऑफ AI। सबसेट का एक AI का एक पार्ट है वेयर कंप्यूटर्स लर्न फ्रॉम डेटा, जहां कंप्यूटर डेटा से सीखते हैं एंड इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस विदाउट एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। मतलब बेसिकली कुछ और बिना किए हुए खुद से अपने रिजल्ट्स को परफॉर्म करना, डेटा को एनालाइज करना, वो मशीन लर्निंग का एक होता है। मशीन लर्निंग AI का एक सब पार्ट है। नेक्स्ट इज डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में हम क्या करते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स का स्टडी करते हैं टू प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। न्यूरल नेटवर्क्स का स्टडी किया जाता है टू परफॉर्म लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, उसमें ऑपरेशन करने के लिए। जैसे फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम हो गए, सेल्फ ड्राइविंग कार हो गई, उसमें क्या है, हम न्यूरल नेटवर्क का यूज करते हैं डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। देखिए एनएलपी क्या है, इनेबल्स मशीन टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू ह्यूमन लैंग्वेज। जैसे हम जनरल में बात करते हैं, जैसे चैट जीपीटी हो गया, ऐसा लगता है कोई इंसान हमसे बात कर रहा है, तो वो एनएलपी का एग्जांपल है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एग्जांपल है। चैटबॉट्स हो गए, ट्रांसलेटर्स हो गए, वॉइस असिस्टेंट हो गए, वो एनएलपी पे बेस्ड होते हैं। रोबोटिक्स में एआई ड्रिवन रोबोट्स दैट परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क ऑटोनोमसली, हमको कुछ करना ना पड़े, जैसे इंडस्ट्रियल रोबोट्स, मैन्युफैक्चरिंग रोबोट्स जो होते हैं वो काम करते हैं। मैं थोड़ा सा, अगर कंफ्यूजन जहां होगा, मेरे को लगता है डीप लर्निंग पे होगा कि डीप लर्निंग क्या बोलना चाह रहा है। मैं थोड़ा सा इसको डीप में लेके जाता हूँ, डीप लर्निंग बेसिकली होता क्या है। तो डीप लर्निंग के बारे में बताऊं, सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। ये मशीन लर्निंग का भी सबसेट है। मशीन लर्निंग एआई का सबसेट है, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का सबसेट है। ठीक है, यानी कि कुछ डेटा का काम कर रहा होगा, क्योंकि मशीन लर्निंग का काम क्या था, लर्न फ्रॉम डेटा। तो ये डीप लर्निंग क्या करता है, लर्न एंड फ्रॉम डेटा ऑल्सो, जो कि मशीन लर्निंग का ही सब पार्ट है, एंड यूजेस न्यूरल नेटवर्क्स टू प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, ये बेसिकली क्या होता है, मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। बेसिकली बहुत कम लोगों को पता होता है एक्चुअल में कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है। जैसे एक बच्चा होता है, एक बच्चे को मैं कैसे बताता हूँ कि यार ये पेन है मेरे पास, ठीक है। अब इस बच्चे को मैं कैसे समझाऊंगा ये पेन है, इससे लिख सकते हैं, ये सब चीज मुझे नहीं सिखाना। मुझे बस ये सिखाना है ये पेन है, और मुझे बस इतना समझना है कि अगर मैं इसको भी ले आऊं तो वो बोल दे ये पेन है। ये सिखाना है, इसको ट्रेन करना है, तो मैं कैसे ट्रेन करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उसको, बच्चे को पेन दिखाऊंगा, बोलूंगा ये पेन है, तो वो बच्चा समझ के ठीक है पेन है। अब मैं दूसरा पेन लाऊंगा, बोलेगा ये भी पेन है। फिर तीसरा पेन लाऊंगा, बोलूंगा ये भी पेन है। चौथा पेन, ये भी पेन है। और अगर कुछ और चीज ले आया कि ये पेन नहीं है, तो मैं इसको अलग कैटेगरी में डाल दूंगा। तो उस बच्चे के दिमाग में क्या हुआ, पेन है तो उसको लेफ्ट डालो, पेन है लेफ्ट डालो, पेन दिखा लेफ्ट डालो, पेन की स्ट्रक्चर देख लिया उसने, कैप होता है, इतना साइज होता है, अलग अलग कलर के हो सकते हैं, ये सब चीज उसने नोट आउट कर ली, लेफ्ट डालो। लेकिन कुछ ऐसी अलग चीज आ गई तो उसको राइट डालो। राइट साइड हो गया फॉल्स का, लेफ्ट साइड हो गया ट्रू का। तो ऐसे करते करते अगर मैं बहुत सारे हजार लैक्स या करोड़ ऑफ डेटा में इसको ट्रेन करूं कि यार इसको लेफ्ट डालो, इसको राइट डालो, अगर गलत चीज है तो उसको फॉल्स डालो, फॉल्स फ्लैग बोलते हैं, फॉल्स फ्लैग में डालो, और सही चीज उसको ट्रू फ्लैग में डालो, ट्रू फॉल्स, उसको डेटा ट्रेन कर दिया, तो वो हमारा एक न्यूरल नेटवर्क बना। इट इज अवर एक न्यूरल नेटवर्क, ये एक न्यूरल नेटवर्क बना। और अगर मैं ऐसे ऐसे 4 न्यूरल नेटवर्क से ज्यादा बना दूं, उसको हम लोग बोलते हैं, उस एआई को बोलते हैं हम लोग डीप लर्निंग एआई। दिस इज अ थिंग। तो एक न्यूरल नेटवर्क क्या हुआ, एक न्यूरल नेटवर्क मतलब उस मॉडल को ये समझाना कि ये पेन है और ये वॉच है, या मल्टीपल चीज है, तो वो पेन को आइडेंटिफाई कर पा रहा है, तो वो पेन आइडेंटिफिकेशन का एक जो चीज है, वो एक न्यूरल नेटवर्क बनाया हमने। अब हम चाहते हैं कि नहीं यार, वो पेन के साथ वो बॉटल भी आइडेंटिफाई करे, तो वो दूसरा न्यूरल नेटवर्क हो गया। अब पेन भी कर ले रहा है, बॉटल भी कर ले रहा है, और मुझे चाहता हूँ कि मैं उसको यार मेरा फोन भी डिटेक्ट कर ले, तो वो फोन भी डिटेक्ट कर पाए, 3 न्यूरल नेटवर्क हो गए। एक और करना है, 4 न्यूरल नेटवर्क हो जाएंगे, तो जो पूरा मॉडल होगा डीप लर्निंग मॉडल कहलाएगा। that uses neural networks to process large amount of data, जैसे फेशियल रिकॉग्निशन होता है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती है, ये सब न्यूरल नेटवर्क्स सब डीप लर्निंग पे काम करती हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे। आपको कुछ भी कंफ्यूजन है या कुछ भी देना है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, इसमें और डिटेल में हम इसकी वीडियो भी बना देंगे इफ इन केस आपको सीखना हो इसके बारे में। तो नेक्स्ट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आई थिंक क्लियर हो चुका है, एग्जाम्पल भी देंगे चैटबॉट वगैरह के, चैट जीपीटी, रोबोटिक्स तो सबको पता ही है। और हमारा सेकंड टॉपिक था इंपॉर्टेंस क्या है एआई का। इंपॉर्टेंस पे समझते हैं इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो इंपॉर्टेंस तो यार सबको पता है इंपॉर्टेंस क्या है, कितनी जरूरी है, इसमें मुझे अलग से कुछ हाईलाइट करने की जरूरत है नहीं। तो एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग वेरियस सेक्टर्स, एफिशिएंसी बढ़ाने में, बहुत सारे इनोवेशन के लिए। तो क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस है, इंप्रूव्ड एफिशिएंसी एंड ऑटोमेशन, ऑब्वियसली। कस्टमर केयर के सर्विसेज बॉट हैंडल करते 24 घंटे, तो उसका कस्टमर एक्सपीरियंस काफी बेटर हो जाता है, ऑपरेशन कॉस्ट घट जाता है, लोग को हम लोग हायरिंग नहीं करनी पड़ती, कॉस्ट इफेक्टिव होती है चीजें। एक एआई बनाने के लिए आपको मैनुअल लेबर में जितना कॉस्ट लगता है, प्रोडक्शन आपको कॉस्ट घट जाती है उससे। पर्सनलाइज होते हैं, आपको एआई को एक डेटा सेट लार्ज डेटा सेट से ट्रेन कर दो, आपको जो चीज पूछना है वो एआई पूछ के देगा। जैसे नेटफ्लिक्स यूज करता है अपने एआई को, उस तरह से कि मूवी को रिकमेंड करो किसको कौन सी पसंद आएगी, और उसका एआई काफी पावरफुल भी है। हेल्थ केयर में काम करता है, जैसे आईबीएम वॉटसन हेल्प्स डॉक्टर टू एनालाइज मेडिकल डेटा और सजेस्ट देम ट्रीटमेंट ऑप्शंस। डॉक्टर्स को हेल्प करता है एआई, आईबीएम वॉटसन कंपनी जो है एआई की।
IBM कंपनी है बेसिकली, उसने वॉटसन नाम के मतलब एआई से एक हाथ मिलाया था कि एआई में कंट्रीब्यूट करने के लिए, एज डॉक्टर्स को हेल्प करने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज बढ़ाती है कि डिफिकल्ट एड्रेस अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जैसे चैट जीपीटी को हम हेल्प लेते हैं फॉर जैसे क्लाइमेट मॉडल्स को प्रेडिक्ट करने के लिए, इन्वायरमेंटल चेंजेस को प्रेडिक्ट करने के लिए हम एआई की हेल्प लेते हैं, वेदर पैटर्न्स को समझने के लिए। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करता है, इंडस्ट्रीज या बिजनेस ग्रोथ करना है अपॉर्चुनिटीज के लिए। और राइज इन एआई इन फील्ड ऑफ ऑटोमेशन, ड्राइविंग या इस टाइप चीज़ों में इकोनॉमिकली ग्रोथ करना इसको बोलते हैं। तो यही सब चीज़ें हमारी एडवांटेजेस में आ जाती है, इंपॉर्टेंस में आ जाती है। अब हम समझना है तीसरा टॉपिक हमारा और लास्ट टॉपिक, एआई इन एवरीडे लाइफ, कि एवरीडे लाइफ में हम एआई का किस तरह से यूज कर सकते हैं उसके बारे में हम समझते हैं। ओके गाइस, सो लास्ट इज एआई इन एवरीडे लाइफ। स्मार्ट असिस्टेंट जैसा हमारा गूगल सीरी असिस्टेंट हो गया, एलेक्सा, आप इसको पढ़ सकते हो खुद से यार, मैं इसमें क्या बताऊं। जैसे एलेक्सा को खुद से अपना फेवरेट प्लेलिस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर जैसे सोशल मीडिया में अपना फेसबुक का एआई से रिकॉग्नाइज कर लेता है फेसेस को, गूगल फोटोज कर लेता है ये सब काम। ई कॉमर्स में हमारा अमेजोन में व्हाट यू में ऑल्सो लाइक सजेस्ट करता है, सजेशन सिस्टम भी एआई की हेल्प से आता है, जो अपने डेली लाइफ में चीजें चलती है। स्मार्ट होम डिवाइसेस में जैसे गूगल होम आता है, नेस्ट का थर्मोस्टेट आता है। फिर नेविगेशन सिस्टम में गूगल मैप्स या अच्छा आईफोन का पता नहीं क्या होता है, लेकिन गूगल मैप्स या वेज इस टाइप के कुछ। हेल्थ केयर में तुम्हारे आते हैं एप्पल के वॉचेस जो मॉनिटर करते हैं तुम्हारे हार्ट रेट को, अलर्ट्स तुमको भेजते हैं अपने फोन में, या इरेगुलर रिदम या स्लीप ट्रैकिंग भी होती है। बैंकिंग फाइनेंस में पेपैल का फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम एक इसका एग्जांपल है। एंटरटेनमेंट में स्पॉटिफाई, यूट्यूब, इन सब के एल्गोरिदम्स कितने पावरफुल होते हैं, यूट्यूब के एल्गोरिदम जो सजेस्ट करते हैं वीडियोस को। एजुकेशन में आपका ड्यूलिंगो जो हेल्प करता है लर्निंग, जैसे पर्सनलाइज लेसन आपको प्रोवाइड करता है। ये सारे रोल्स है, उसके कंक्लूजन है। और इसी के साथ आप इसको, हाँ ये डायग्राम्स आप देख सकते हो, ये कंप्यूटर विजन, ये डायग्राम्स अगर आपको बनाना हो तो इस टाइप के डायग्राम्स आप बना सकते हो। ये बात की चीज़ है, हाँ ये बना सकते हो ये डायग्राम। फिर ये एआई का ही डायग्राम ये बना सकते हो, इस टाइप के मल्टीपल चीज़ आप देख सकते हो, डायग्राम बना सकते हो। ये एक सबसे, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम, VENN, वेन डायग्राम बोलते हैं इसको। ये भी वेन डायग्राम है, ये भी वेन डायग्राम है, कोई भी डायग्राम बना सकते हो आप एआई के। इसी के साथ हमने यूनिट 4 भी खत्म कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 2 और यूनिट 3 डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको पसंद आया लेक्चर तो प्लीज गिव अ लाइक, और थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड प्लीज कमेंट कि आपको कैसा लगा और कुछ इंप्रूवमेंट्स आप चाहते हो तो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय।